जय श्री राम, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे, जहां हम आपको सुनाते हैं भगवान के कुछ प्रेरणादायक और अद्भुत कहानियाँ। ये कहानियाँ न सिर्फ हमारे आस्था को मजबूत करती है, बल्कि हमें जीवन में सही राह दिखाने का कार्य भी करती है। तो आज का कहानी का मेन पार्ट है सच्ची मित्रता कैसी होनी चाहिए। क्या एक सच्चा मित्र केवल सुख में साथ देता है या फिर उसको दुख में भी साथ देना चाहिए। आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की अद्भुत मित्रता की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में दो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक था द्वारका के राजकुमार श्री कृष्ण और दूसरा एक गरीब ब्राह्मण बालक सुदामा। दोनों में गहरी मित्रता थी। ये मित्रता किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं थी। दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ते, खेलते और अपने गुरु की सेवा करते। समय बीतता गया और दोनों अपनी शिक्षा पूर्ण कर अलग अलग जीवन की राह पर बढ़ गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बनकर जीवन यापन करने लगे। समय बीतने के साथ सुदामा की स्थिति बहुत खराब हो गई। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। क्यों ना आप उनसे सहायता मांगे, वे आपको निराश नहीं करेंगे। सुदामा बोलते हैं, मैं उनसे सहायता मांगने नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने प्रिय मित्र से मिलने का मन अवश्य करता है। सुदामा अपनी पत्नी के दिए हुए मुट्ठी भर चावल लेकर द्वारका की ओर निकल पड़े। यह वही चावल थे जो उन्होंने प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के लिए लाए थे। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो महल के राजपालों ने उन्हें रोका, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र सुदामा आए हैं, वे दौड़ते हुए महल के बाहर आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक अपने बचपन के मित्र को गले लगाया और उन्हें महल के अंदर ले गए। सभी रानियां और सेवक यह देखकर चकित थे कि द्वारका के राजा एक साधारण ब्राह्मण को इतना प्रेम क्यों दे रहे हैं। श्री कृष्ण अपने हाथों से सुदामा के चरण धो रहे हैं और उन्हें सुंदर आसन पर बिठा दिया। श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि मित्र, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? तो सुदामा संकोच में पड़ गए, क्योंकि उनके पास देने के लिए केवल मुट्ठी भर सूखे चावल थे। लेकिन श्री कृष्ण ने जबरदस्ती उनकी पोटली लेकर उसमें से चावल निकालकर प्रेम पूर्वक खाने लगे। जैसे ही श्री कृष्ण ने पहला ग्रास खाया, मतलब पहला निवाला खाया, देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। जब उन्होंने दूसरा ग्रास खाया तो सुदामा के घर में धन्य धान की वर्षा होने लगी। सुदामा यह देखकर भाव विभोर हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उनकी ओर मुस्कुराते हुए ही देखते हैं। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा था और उनकी पत्नी रत्न जड़ित वस्त्र पहने खड़ी थी। सुदामा समझ गए कि श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे ही उनकी गरीबी दूर कर दी थी, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण से कभी धन की याचना नहीं की, क्योंकि उनकी मित्रता सच्चे प्रेम पर आधारित थी।
तो आइए देखते हैं हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता कभी भी स्वार्थ पर आधारित नहीं होती। प्रेम और भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। भगवान अपने भक्तों की हर आवश्यकता पूरी करते हैं, बस उन्हें किसी चीज की याचना करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और भी भक्तिमय कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।